नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनीष स्टडी वर्ल्ड इमिग्रेशन से। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जैसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लाइक एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं इस चीज़ को कि बच्चों के वीज़ाज़ जो हैं रुके हुए हैं, ख़ासकर ऑस्ट्रेलिया के। और ख़ासकर उन स्टेट्स के जैसे कि जो पंजाब या हरियाणा के स्टेट्स के बच्चे हैं, इनके वीज़ाज़ रुके हुए हैं। और काफ़ी बच्चे लाइक इसमें अप्रॉक्सीमेटली लगा लीजिए 4 to 6 वीक्स की वेटिंग पे चल रहे हैं, जिन्होंने फ़ाइल लगाई थी अपनी। पहले तो मेडिकल की डेट्स नहीं मिली काफ़ी बच्चों को जल्दी की। उसके बाद मेडिकल के बाद भी बच्चे काफ़ी देर से एक एक महीने से वेट कर रहे हैं और रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो रीज़न क्या है इस चीज़ का, क्यों डिलेज़ हो रहे हैं, क्या कारण रहेंगे और कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपना वीज़ा और डिसीजन आना, और किन किन बच्चों को वीज़ाज़ आने की उम्मीद रहेगी, तो ये आज इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, और आपको चैनल अच्छा लगे या वीडियो अच्छा लगे ज़रूर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को। स्टार्ट करते हैं जी कि क्यों डिलेज़ हो रहे हैं। सबसे पहले कारण क्या है डिले होने का। मेन बात ये है सबसे पहले डिले होने का कि वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा आई हैं आफ्टर लाइक 15 दिसंबर, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को यकीन नहीं था इस बात का, क्योंकि गवर्नमेंट टाइम जो है ट्रैवल का चेंज करती जा रही थी बार बार। तो इनको आइडिया, बच्चों को ये नहीं था कि वाकई में ऑस्ट्रेलिया जो कि 2 साल से बंद पड़ा था कि इनका ट्रैवल खुलेगा। बट एकदम से जैसे ट्रैवल खुला, 15 दिसंबर का टाइम था, ट्रैवल खुला, जिस टाइम पे बच्चे जाने शुरू करे एक्चुअल में, तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स को यकीन आया कि वाकई अब ट्रैवल खुल चुका है। अब इसमें आगे दिक्कत क्या थी कि 15 दिसंबर के बाद जिन्होंने भी अब एक्टिवेट हुए बच्चे कि नहीं जी अब एजेंट के पास चलते हैं और फ़ायदा लगाते हैं अपनी, तो दिसंबर की साथ के साथ छुट्टियां आ गई। उसके बाद जो कॉलेजेस यहाँ थे काफ़ी देर बंद रहे, अप्रॉक्सीमेटली 20 जनवरी तक कॉलेजेस बंद रहे, या फिर उन्होंने घर से काम किया या फिर उसके बाद भी कईयों ने घर से ही काम किया। रीज़न बिहाइंड कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट था कोविड का, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल गया था। अराउंड 60-70 थाउजेंड केसेस जो हैं पर डे हो रहे थे। तो उस डिले के कारण भी काफ़ी ज़्यादा लाइक बच्चों को डिलेज़ का सामना करना पड़ा। और जो मेन काम शुरू हुआ है ऑस्ट्रेलिया में वो 20 जनवरी के बाद शुरू हुआ है। मैं खुद ऑस्ट्रेलिया बैठा हूँ, ऑस्ट्रेलिया सिडनी में हूँ मैं। तो ये चीज़ जो है हमने खुद एक्सपीरियंस किया कि वाकई जो है कि कॉलेजेस रिप्लाई ही नहीं कर रहे थे, ना ईमेल पे, फ़ोन पे, क्योंकि लैंडलाइन पे फ़ोन करते थे हम तो वो बात नहीं हो पाती थी। जिनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन है कॉलेजेस के साथ, उनके मोबाइल नंबर्स हमारे पास होते थे तो हम उनसे काम निकलवा देते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन दिनों तक आप लगा लो कि 15 जनवरी तक या 20 जनवरी तक जो फाइलें लगी, जो जो एप्लीकेशन एम्बेसी में थी, उनके रिज़ल्ट बहुत जल्दी आए हैं। उनके लाइक आप लगा लो हफ्ते हफ्ते में भी रिज़ल्ट्स आए हैं। बट उसके बाद जो जनवरी क्रॉस होने के बाद फरवरी में फाइलें लगनी शुरू हुई, वो डिले होनी शुरू कर दी, क्योंकि एकदम से सीओईज निकली, एकदम से फाइलें लगनी शुरू होगी, और एकदम से जो 2 साल का बच्चा रुका हुआ था अप्लाई करने के लिए, तो उन्होंने सारी की सारी फाइलें अपनी जल्दी से जल्दी अप्लाई करी। इससे क्या हुआ, यूनिवर्सिटीज़ पे रश बहुत बढ़ गया। और उधर से दूसरा जो कारण आ गया जो ये डिलेज होने का, दैट वाज फेक एंड फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर हर रोज़ हमारे पास एक दो स्टूडेंट्स आते हैं जो फेक डॉक्यूमेंट्स पे वीज़ा लेकर आए हैं। जो गवर्नमेंट कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है, मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ गवर्नमेंट को कि उन्होंने इतनी ज़्यादा जो विजिलेंस और जो इन्होंने पूरी वेरिफिकेशंस ऑन करी हैं स्टूडेंट्स को लेके, खासकर इंडियन स्टूडेंट्स को लेके, बिल्कुल सही हैं। क्योंकि रोज़ हम मिलते हैं, कम से कम 15-20 बच्चों से तो हम मिल चुके हैं यहाँ पे जो फेक डॉक्यूमेंट्स पे आए हैं। हमारा इसमें कोई कंसर्न नहीं है, ना हम उनकी डिटेल रखते हैं कि हाँ भाई आप किन से आए हो डॉक्यूमेंट्स बनवा के, या क्या उनकी स्टोरी है क्या नहीं। वी जस्ट सिंपली से कि नो सॉरी वी कांट हेल्प यू आउट विद एनी फेक डॉक्यूमेंट्स। उनका क्या है कि वो आ चुके हैं यहाँ पे, ज़्यादातर मास्टर्स के लिए आए हैं, टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ में आए हैं, और टॉप लेवल के एजेंट्स से अप्लाई करके आए हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो उन एजेंट्स ने कोई डॉक्यूमेंट नहीं चेक करा, या इमिग्रेशन ने चेक नहीं किए, या यूनिवर्सिटीज़ ने उनके डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए, वीज़ा देके यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब वो चाहते हैं कि अपना कॉलेज चेंज करना या कोर्स चेंज करना, तो ये सारी चीज़ें। तो जब इतने तादार पर, इतनी वॉल्यूम पे फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ बच्चे डॉक्यूमेंट्स पे वीज़ा देकर आए हैं, तो जब
इमिग्रेशन ने, कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटीज़ ने किसी हद तक फाइंड आउट किया कि वाकई यार काफ़ी बच्चा आया यहाँ पे और फेक डॉक्यूमेंट्स पे आया, तो उन्होंने उस टाइम पे वेरिफिकेशन बढ़ा दी। और जो जनवरी या उसके बाद की फाइलें लगी थी, तो उसमें उन्होंने देखा कि हाँ, हम इसको वेरीफाई करेंगे, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, हम वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, हम एकेडमी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके हम वीज़ा देंगे। अब आप एक चीज़ और देखोगे, जो बच्चे रीसेंट पास आउट हैं, 2021 पास आउट्स हैं, या फिर जिनके कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं लगा बीच में, और जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइबल हैं और जिनके फाइनेंशियल सही लगे हुए हैं और वेरीफाइबल फाइनेंशियल्स हैं, उनको रिजल्ट इमिग्रेशन जो है जल्दी दे रही है। उसका रीज़न ये है कि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, उन्होंने देखा जी +2 करी है जी, कोई बात नहीं, ऑनलाइन वेरीफाई करा, सब कुछ ठीक है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट लगे हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करे, बिल्कुल ठीक है जी, वीज़ा डिसीजन दे दो। वीज़ा देना या ना देना है वो अलग बात है, बट उनके वीज़ा डिसीजन जल्दी आ रहे हैं। पर जिनका ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जो डिग्री काफ़ी पुरानी है, वर्क एक्सपीरियंसेस हैं और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्लियर कट नहीं हैं, उनके जो हैं डॉक्यूमेंट्स में वेरिफिकेशन में टाइम लगता है और उसमें डिलेज जो हैं वो हो रहे हैं इसमें। और एक चीज़ और देखी गई है कि हमारी कंपनी जैसे जब हम अप्लाई करते हैं केसेस को, खासकर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंशियल्स को लेके, तो हम उसमें जो फाइल लगाते हैं उसमें सारे के सारे वेरिफिकेशन ज़रूर लगाते हैं डॉक्यूमेंट्स की। और जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में उसमें भी पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है बैंक्स की, कि आप लाइक इमिग्रेशन ऑफिसर अगर चाहे तो साथ ही साथ वेरीफाई कर सकते हैं और जल्दी वेरिफिकेशन हो जाती है उन चीज़ों की। तो ये चीज़ों से भी रिज़ल्ट जो हैं थोड़े जल्दी आने शुरू हुए हैं। तो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि अभी डिलेज होंगे जिनकी फ़ाइल लगी हुई है इमिग्रेशन में। आप ये सोच के चलिए कि जब आपका मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल के बाद आप कम से कम 4 से 6 हफ्ते का वेट सोच के चलिए कितना टाइम लगेगा, और वो भी तब जब आपके सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। और जब आप फाइल लगाएं, ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स ज़रूर अटैच करें। अब वो चीज़ नहीं है, बेशक आप लेवल 1 में, 2 में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, G8 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, बिना फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बिल्कुल ना अप्लाई करें। इसमें होगा क्या, जब आप अप्लाई करोगे, इमिग्रेशन वीज़ा ऑफिसर आपको मांग सकता है, और ज़्यादातर चांसेस में, ज़्यादातर केसेस में मांगे जा रहे हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। तो जब फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, तो उस टाइम पे आपको लाइक ईमेल जो आएगी, तो उसमें लिखा जाएगा कि आप फाइनेंशियल जो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो पेंडिंग जो फंड्स हैं वो दिखाइए। तो आपने क्या करना है उस टाइम पे, तो आप ये दिमाग चलाओगे, आपका कंसल्टेंट भी ये देखेगा कि भाई अब जो फंड्स हैं वो हम अकाउंट में डाल देते हैं और इमिग्रेशन को दिखा देते हैं। दैट इज़ रॉन्ग। ऐसा नहीं है, आप उससे पीछे चलिए, आप उस टाइम पे चलिए कि जब आपने फाइल लगाई थी, तो आप एक डिक्लेरेशन दे रहे हो साथ में कि भाई मेरे पास इनफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, इनफ फंड्स हैं मेरे पास, उस दिन हैं, उसके बाद नहीं है। आपने ये नहीं कहा कि हमारे पास हो जाएंगे या हम कर देंगे इंतज़ाम, नहीं, आप उस टाइम पे कह रहे हो कि मेरे पास फंड्स हैं। और जब अगर 4 दिनों बाद या 5 ही दिनों बाद भी आपको ईमेल आ जाती है कि आप फंड्स दिखाइए, तो अगर उस टाइम पे आप अरेंज करके दिखाएंगे, तो आप ये सोच के चलिए कि जो डॉक्यूमेंट्स आप भेजेंगे, वेरीफाई हो ना हो, वीज़ा आपका नहीं आएगा। अगर आप पहले से ही फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट तैयार करके रखते हैं, उसको अगर लॉजमेंट के टाइम पे आप नहीं भी अटैच करते और मांग दिए जाते हैं, तो आप पुरानी डेट के आपके पास फंड्स होंगे जो वेरीफाई होंगे और जेन्युइन होंगे, तो आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। तो इसमें फाइनेंशियल्स को लेके बहुत ध्यान से चलिए। इसमें काफ़ी तरीके हैं फाइनेंशियल दिखाने के। आपके रिश्तेदार भी दिखा सकते हैं ब्लड रिलेशन में, जो आपकी 1 या 2 या 4 रिश्तेदार भी हैं वो भी दिखा सकते हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया में आपके ब्रदर बैठे हैं, कोई रिश्तेदार, कोई अंकल आंटी, कोई दूर के रिश्तेदार भी है, वो भी दिखा सकते हैं। कोई एजुकेशन लोन है, कोई लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, बहुत तरीके के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो दिखाए जा सकते हैं। इसलिए ये चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिए कि अगर आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं या कमज़ोर हैं आपके, या कोई फेक डॉक्यूमेंट्स पे आप अप्लाई कर रहे हो फाइनेंशियल्स पे, तो आपका वीज़ा ज़रूर रिजेक्ट होगा। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस फेक है और वेरीफाइबल नहीं है, और ख़ासकर आपने खुद ही बना के लगा दिया, तो वो भी आपका केस जो है वो आपका रिजेक्ट होगा, आपका रिफ्यूज़ होगा केस। और अगर आपके कोई फेक डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, या फिर
एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, तो आप ये सोच के चलिए वेरिफिकेशन ज़रूर होगी और आपका जो वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान देके चाहिए। आपको बता दिया मैंने कि क्यों जो है डिलेज़ हुई हैं और हो रही हैं, और आने वाले टाइम पे भी आप ये सोच के चलिए अगले 3 से 4 महीने डिलेज़ रहेंगी, क्योंकि अभी जो एक तरीके से जैसे कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हमें आप आइए और हम आपको जो वीज़ा चार्ज आपका दिया है वो हम रिफ़ंड करेंगे आपको। तो इससे एक एक कंसल्टेंट्स ने एक तरीके की एक वो बना दिया कि भाई ऑस्ट्रेलिया को पता नहीं कितने स्टूडेंट की ज़रूरत है, उनको अपने कुछ नहीं देखना, उन्होंने आंखें बंद करके वीज़ा देना है जी, वो तो एम्बेसी फीस भी नहीं दे रहे जी, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो एक उस तरीके से मार्केटिंग हुई इस चीज़ की, बट वैसा नहीं था। जिनका वीज़ा बनता है उनको वीज़ा एम्बेसी ने देना है, जिसका नहीं बनता उसका वीज़ा नहीं देना है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन फेक है, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स है, गैप के डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, आपके फाइनेंशियल फेक हैं, तो आप ये ना सोचिए आपका वीज़ा आएगा और पता नहीं लाइक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को इतनी ज़रूरत है। देखिए, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को स्टूडेंट की ज़रूरत है, लेकिन ये नहीं है कि वो कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स पे या किसी भी तरीके से आप अप्लाई करके वीज़ा दे दो। दैट इज़ नॉट दैट व्हाट दे वांट। उनको जेन्युइन और सही स्टूडेंट्स और जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के साथ स्टूडेंट चाहिए, ना कि फेक डॉक्यूमेंट्स के स्टूडेंट चाहिए। और ये जो उनकी एक इनविटेशन था कि स्टूडेंट्स अप्लाई करें और आएँ हमारी कंट्री में, दैट इज़ नॉट ओनली फॉर पंजाब और हरियाणा, वो पूरे वर्ल्ड के लिए है। कोई इंडिया के लिए या पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं है कि आप जी जो मर्जी डॉक्यूमेंट्स दे दो आपको वीज़ा दे देंगे, नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए। लाइक ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि आप आइए हमारे कंट्री में, वी आर ट्रैवल इज़ ओपन, और आपको जो वीज़ा चार्ज है वो आपको रिफ़ंड किया जाएगा, नॉट जस्ट फॉर पर्टिकुलर स्टेट और पर्टिकुलर कंट्री। तो इसलिए अगर आप सही डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करते हैं, ज़रूर आपका वीज़ा आएगा। अगर आपका गैप है और आप ऑनेस्टली बोलते हैं जी मैंने कुछ नहीं किया, ड्यू टू मैं बॉर्डर ओपनिंग की वेट कर रहा था इसलिए मैंने नहीं किया, तो वो ज़्यादा अच्छा है, बेटर है, बजाय कि आप कोई फेक डॉक्यूमेंट बीच में एंटर करते हैं वर्क एक्सपीरियंस का, या फिर आप अपना कोई डिप्लोमा लगा के बीच में फिट करते हैं। तो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स और जेन्युइननेस पे लाइक हमेशा कोई भी कंट्री जो है वो आपको पॉजिटिव मानता है, बजाय कि आपको नेगेटिव मानने की, देखिए आप सच्चाई बता रहे हो और ऑनेस्टली आप अपनी फ़ायदा लगा रहे हो। तो ये चीज़ें ज़रूर आपको हेल्प करती हैं कहीं ना कहीं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट्स का आपका रिप्लाई जो है 24 आवर्स में आपको दिया जाता है, और मैं खुद देखता हूँ कि आपको कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँ। बाकी मेरे साथ बात करने चाहते हैं, हमारा ऑफिस जो है ऑस्ट्रेलिया में भी है, और मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठता हूँ, तो आपने डिस्कस करना है ज़रूर आप कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, तो मेरे साथ आपकी डायरेक्ट बात हो सकती है। कोई केस आपका कॉम्प्लिकेटेड है, कोई ज़्यादा आपका गैप है, या फिर आपने ज़्यादा पढ़ाई की हुई है, एज ज़्यादा है आपकी, आप हस्बैंड के साथ अप्लाई करना चाहते हो या बच्चों के साथ अप्लाई करना चाहते हो, ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। आपका केस रिजेक्टेड है ऑस्ट्रेलिया का, ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, विल गिव यू अ सोल्यूशन कि किस तरीके से आप दोबारा फाइल अप्लाई करके वीज़ा दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच।